भौतिक शास्त्र के अंतर्गत अगला अध्याय प्रारंभ करना है। अध्याय 12। अध्याय 12 है, इकाई 7 है। अध्याय का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसके पहले ये जो अध्याय है, ये इस अध्याय से 2 नंबर का एक छोटा प्रश्न आता था और 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते थे। क्योंकि इस वर्ष सिलेबस से 3 यूनिट कम कर दी गई हैं, तो हो सकता है ज़्यादा नंबर के प्रश्न इस अध्याय से आएँ। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न पढ़ना इस अध्याय के अंतर्गत वो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके प्रकार समझाइए। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की परिभाषा बताना है और कितने प्रकार का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है ये यहाँ पर बताना है। देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की जो घटना है उसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहा जाता है। कोई भी धातु है तो उस धातु की सतह से यदि इलेक्ट्रॉन निकलने लगें तो इलेक्ट्रॉन निकलने की जो घटना होती है उसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का पहला जो प्रकार है वो है तापायनिक उत्सर्जन। आपको हेडिंग यहाँ पर डाल लेना है, तापायनिक उत्सर्जन। जब भी किसी धातु की सतह को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। किसी भी धातु को जब गर्म करें तो धातु की सतह से क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रकार की घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्योंकि गर्म करने पर, ताप देने पर ये उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए इसे तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है। और इस उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को तापायन या तापीय इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे गर्म करने पर उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, तापायन कहा जाता है या तापीय इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। होता क्या है, जब मान लेते हैं कि इस प्रकार से कोई धातु है, धातु को गर्म किया, गर्म करने का मतलब है धातु को ऊर्जा दी। तो धातु को जब ऊर्जा देते हैं तो धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस ऊर्जा को पाकर वो गति करने लगते हैं और गति करते हुए धातु की सतह से बाहर निकल आते हैं। तो गर्म करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना ही क्या कहलाता है, तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें तापायन या तापीय इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। यहाँ पर आपको 2 नंबर जहाँ पे लिखा है यहाँ पर हेडिंग लिखना है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। उचित तरंगदैर्घ्य या उचित आवृत्ति का विकिरण जब किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रकार की घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। ध्यान देना है किसकी बात हो रही है, उपयुक्त आवृत्ति या उचित आवृत्ति या उचित तरंगदैर्घ्य का विकिरण आपतित हो रहा है। विकिरण मतलब प्रकाश। उचित आवृत्ति का विकिरण या प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रकार की घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशित इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रकाशित इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये है दूसरे प्रकार का उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन।
तीसरे प्रकार का जो उत्सर्जन है वो है क्षेत्र उत्सर्जन, या किसी किताब में क्षेत्रक उत्सर्जन भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, यहाँ पर आपको हेडिंग लिख लेना है क्षेत्र उत्सर्जन या क्षेत्रक उत्सर्जन। होता क्या है, जब किसी धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जब किसी धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होने लगते हैं, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रकार की घटना को क्षेत्र उत्सर्जन या क्षेत्रक उत्सर्जन कहा जाता है। तो ये है तीसरे प्रकार का उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन। चौथे प्रकार का जो उत्सर्जन है वो है द्वितीयक उत्सर्जन। यहाँ पर आपको हेडिंग लिख लेना है द्वितीयक उत्सर्जन, है ना। इसमें ध्यान देना है, पीडीएफ में हेडिंग नहीं है, लेकिन आपको हेडिंग डाल के लिखना है ना। तो क्षेत्रक द्वितीयक उत्सर्जन क्या है, चौथा प्रकार क्या है, जब किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जैसे अल्फा कण, बीटा कण या अन्य प्रकार के जो भी कण हैं, उन कणों को आपतित किया जाता है। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या उच्च ऊर्जा वाले कण जब किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, है ना। तो इस प्रकार के उत्सर्जन को द्वितीयक उत्सर्जन कहा जाता है। कैसे होता है ये, जैसे मान लेते हैं ये कोई धातु है, धातु की सतह पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ऐसा मान लेते हैं, है ना। धातु की सतह पर ऐसे इलेक्ट्रॉन है ये मान लेते हैं। अब कोई तीव्रगामी या उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन या कण क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं धातु की सतह पर आपतित हुआ, तो धातु की सतह से जैसे ही वो टकराएगा तो उसके पास जो भी ऊर्जा थी वो किसको दे देगा, धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी ऊर्जा दे देगा। तो धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको जब ऊर्जा मिलेगी तो ऊर्जा मिलने पर वो क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, और गति करते हुए धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार के उत्सर्जन को द्वितीयक उत्सर्जन कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो 4 प्रकार का उत्सर्जन हुआ। पहला जो इसका प्रकार है वो है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन में क्या करते हैं, धातु की सतह को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को तापायन कहा जाता है। दूसरा प्रकार कौन सा है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में क्या होता है, धातु की सतह पर निश्चित तरंगदैर्ध्य या निश्चित आवृत्ति का प्रकाश जब आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तीसरा है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन में क्या होता है, धातु की सतह पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। और चौथा जो उत्सर्जन है वो है द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन में क्या होता है, धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा वाले या तीव्रगामी कण जब टकराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों को द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉन, 4 प्रकार के उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसके पहले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जब पढ़ा था तो उसमें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पढ़ा था। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में जो परिभाषा पढ़ी थी वही परिभाषा किसकी होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की होती है। क्या है परिभाषा, देखो, जब किसी धातु सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण, या कह सकते हैं उचित आवृत्ति का विकिरण, या कह सकते हैं उचित तरंगदैर्ध्य का विकिरण या प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को कौन सा उत्सर्जन कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। और इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जो उत्सर्जन है वो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है।
और ये जो घटना है, घटना कौन सी है? प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना। तो दोनों की परिभाषा सेम है। जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति या उचित आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस प्रकार की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है और इस प्रकार के उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा कैथोड किरणों को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किए जाने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर लगाकर क्या किया जाए? त्वरित किया जाए। तो 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर जब इसको त्वरित किया जाता है तो त्वरित करने पर उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है या उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ऐसी ऊर्जा को ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है और ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में पूछा जाए कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, तो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित करने पर उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। और इसे EV, स्मॉल ई और कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो जितना उस पर आवेश होता है उतना ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना हो जाएगा? जितना 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल यहाँ पर कहना पड़ेगा क्योंकि ये ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगला जो इसमें पढ़ना है वो है कैथोड किरणें। कैथोड किरणें क्या है? नाम से ही अर्थ स्पष्ट है। कैथोड किरणें मतलब कैथोड से निकलने वाली किरणें। एनोड और कैथोड जो होते हैं ना, एनोड मतलब धन सिरा और कैथोड मतलब ऋण सिरा, है ना। तो कैथोड से निकलने वाली अदृश्य किरणों को ही कैथोड किरणें कहा जाता है। किसी विसर्जन नलिका में जब गैस प्रवाहित करें और गैस प्रवाहित करने के बाद उसमें विद्युत विसर्जन किया जाए, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो वहाँ पर ये किरणें उत्पन्न होती हैं, है ना। तो कैथोड से निकलने वाली जो अदृश्य किरणें हैं उनको ही कैथोड किरणें कहा जाता है। तो ये कैथोड किरणों की परिभाषा है।